हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अंग्रेजी है जी पर। आज हम लोग क्लास 6 के एसएसटी के बुक्स में हिस्ट्री के जितने भी चैप्टर्स हैं उन सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट वर्ड्स को सीखने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला वर्ड है इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन का मतलब होता है वैसी राइटिंग्स जो कि रॉक्स पे या क्ले टैबलेट्स पे या मंदिरों के दीवारों पे या पिलर्स पे लिखी होती हैं, जिससे हिस्ट्री का पता चलता है, तो वो इंस्क्रिप्शन कहलाते हैं। मॉन्यूमेंट का मतलब होता है स्मारक। ये वैसे अवशेष होते हैं जो कि पहले किसी ने बनवाया, वो मंदिर के अवशेष हो सकते हैं, स्तूपाज के हो सकते हैं, या और भी कोई चीज़ें हो सकती हैं, तो वो मॉन्यूमेंट कहलाता है। जैसे कि ताजमहल भी एक मॉन्यूमेंट है। स्कल्पचर्स का मतलब होता है मूर्तियाँ। एविडेंस का मतलब होता है सबूत। हिस्ट्री मीन्स इतिहास। हिस्ट्री वो पीरियड है जब राइटिंग का इन्वेंशन हो चुका था, उसके बाद का जो इतिहास, जो हम लोग पास्ट इवेंट्स का स्टडी करते हैं, वो हिस्ट्री कहलाता है। और प्री हिस्ट्री का मतलब होता है प्रागैतिहासिक। प्रागैतिहासिक वो समय है जब राइटिंग का इन्वेंशन नहीं हुआ था, तो उस समय की हिस्ट्री के बारे में हम लोग जो पता करते हैं वो और दूसरे सोर्सेज से पता करते हैं, तो वो प्री हिस्ट्री का पीरियड होता है। मतलब बिफोर हिस्ट्री का पीरियड, जब राइटिंग का इन्वेंशन नहीं हुआ था, वो प्री हिस्ट्री प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। इंस्क्रिप्शन का मतलब शिलालेख, मॉन्यूमेंट मतलब स्मारक। सिस्टमैटिक डिस्क्रिप्शन का मतलब है व्यवस्थित व्याख्या, मतलब किसी भी चीज़ की सही ढंग से, सिस्टमैटिक ढंग से व्याख्या करना। इन्वेंशन का मतलब खोज, कोई भी खोज। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज का मतलब होता है पुरातात्विक स्रोत। हिस्ट्री को पढ़ने के लिए अलग अलग सोर्सेज हैं, उसमें से एक है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। इस सोर्स में हम जब कोई कहीं हिस्ट्री का पता लगाने के लिए खुदाई करते हैं और वहाँ से हमें क्वाइंस मिलता है, स्कल्पचर्स मिलते हैं, आइडल्स मिलते हैं, तो उन सभी का स्टडी करके हम हिस्ट्री को जानते हैं, तो वो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज कहलाता है। लिटरेरी सोर्सेज का मतलब होता है साहित्यिक स्रोत। ये वैसे स्रोत हैं जो कि रिटेन हैं, लिखे हुए हैं, जैसे धर्म ग्रंथ हो गया, वेद हो गए, ये सारे लिटरेरी सोर्सेज के एग्जाम्पल हैं जिनसे भी हमें हिस्ट्री का पता चलता है। बेरीड, बेरीड का मतलब दफनाया गया। BURY का ये पास्ट फॉर्म है। बेरीड मतलब दफनाया गया। एपिग्राफी का मतलब होता है पूरा लेख विद्या। तो एपिग्राफी में हम लोग इंस्क्रिप्शंस का स्टडी करते हैं, तो स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस इज कॉल्ड एपिग्राफी या पूरा लेख विद्या। न्यूमिस्मैटिक्स का मतलब होता है सिक्कों का अध्ययन। अर्ली मैन आदि मानव को बोलते हैं। स्टोन एज पाषाण काल को बोलते हैं, जब लोग स्टोन टूल्स का यूज करना स्टार्ट करते हैं। पैलियोलिथिक या ओल्ड स्टोन एज का मतलब पूरा पाषाण काल, जब बड़े बड़े पत्थरों के औजार बनाए जाते थे। जनरली ये जानवरों से प्रोटेक्ट करने के लिए अर्ली मैन बनाते थे। उसके बाद है मेसोलिथिक या मिडिल स्टोन एज, मध्य पाषाण काल। इसमें जो औजार्स हैं वो सींग और हड्डियों के भी बनने शुरू हो गए थे और हंटिंग भी स्टार्ट हो गया था जानवरों का। नियोलिथिक या न्यू स्टोन एज का मतलब नव पाषाण काल। इसमें जो है काफ़ी शार्प और पॉलिश्ड टूल्स का यूज करने लगे थे लोग, और लोगों ने खेती करना भी स्टार्ट कर दिया था इस एज में। गैदरर का मतलब संग्राहक, जो किसी भी चीज़ को इकट्ठा करता है। चैरियट का मतलब होता है सारथी, जो रथ होता है उसमें एक सारथी होता है, डेट इज कॉल्ड चैरियट। चैरियट का मतलब सारथी। गैदरर का मतलब संग्राहक, जो कलेक्ट करता है अलग अलग चीज़ों को, तो उसे गैदरर बोलते हैं। अर्ली मैन का मतलब आदि मानव। स्टोन एज का मतलब पाषाण काल। पैलियोलिथिक और ओल्ड स्टोन एज जिसे पूरा पाषाण काल बोलते हैं। मेसोलिथिक और मिडिल स्टोन एज जिसे मध्य पाषाण काल बोलते हैं। और नियोलिथिक न्यू स्टोन एज। चैल्कोलिथिक एज ताम्रयुग, जब स्टोन एज खत्म होता है और मेटल का इन्वेंशन होता है, और पहला मेटल कॉपर था, तो इसलिए इस पीरियड को चैल्कोलिथिक एज बोलते हैं, ताम्रयुग। ठीक है। उसके बाद सिविलाइजेशन, सभ्यता। सिविलाइजेशन वो स्टेज होता है जब अलग अलग फील्ड में, जैसे साइंस, आर्ट, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक स्फीयर में काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट होता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन का मतलब सिंधु घाटी सभ्यता, जो सिंधु नदी के आसपास की सिविलाइजेशन थी उसे कहा जाता है। ब्रॉन्ज एज का मतलब कांस्य युगीन, जब बाई एक्सपेरिमेंट लोगों ने कॉपर और टीन को मिलाकर ब्रॉन्ज का खोज कर लिया था। रिमेंस का मतलब अवशेष। एंशिएंट का मतलब प्राचीन। सिटाडेल का मतलब नगर, दुर्ग। ये वो जगह होता था, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन में सिटाडेल वो एरिया होता था जहाँ पे अमीर लोग रहते थे या रूलर जो होते थे वो रहते थे, तो वो सिटाडेल, नगर, दुर्ग। उसके बाद चैल्कोलिथिक एज मीन्स ताम्र युग। सिविलाइजेशन मीन्स सभ्यता। इंडस वैली सिविलाइजेशन का मतलब सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पन कल्चर का मतलब हड़प्पा सभ्यता। ये हड़प्पा इंडस वैली सिविलाइजेशन का ही एक साइट था, तो उससे संबंधित ये कल्चर हड़प्पन कल्चर कहलाता है। एक्सकेवेशन का मतलब खुदाई। आयरन एज सिविलाइजेशन का मतलब लौह युगीन सभ्यता, जब लोगों ने आयरन का यूज करना शुरू किया और आयरन से बहुत सारे
स्ट्रॉन्ग और शार्प टूल्स बनाने स्टार्ट हो गए थे। वैदिक सिविलाइजेशन का मतलब वैदिक सभ्यता, ये वो फेज है जब वेद ही इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन थे हिस्ट्री के, तो वो वैदिक सिविलाइजेशन कहलाता है। रिलीजियस सेरेमनी का मतलब धार्मिक समारोह। रूलर्स का मतलब होता है शासक। तो वैदिक सिविलाइजेशन, वैदिक सभ्यता, ये जनरली 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी के बीच के पीरियड को हम लोग बोलते हैं, जब वेद वॉज द इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट हिस्ट्री। ठीक है, तो वो वैदिक सिविलाइजेशन कहलाता है। आयरन एज सिविलाइजेशन, लौह युगीन सभ्यता, ये वैदिक सिविलाइजेशन से रिलेटेड है क्योंकि उस समय ही आयरन का यूज स्टार्ट हुआ था और खेती काफ़ी फ्लरिश की थी। फार साइटेड का मतलब होता है दूर दृष्टिकोण। नेक्स्ट का मतलब होता है चढ़ाई किया, मतलब किसी राज्य पे धावा बोलना या चढ़ाई करना। एक्सटेंडेड का मतलब होता है विस्तारित। अटेंड का मतलब होता है प्राप्त किया। अटेन मतलब प्राप्त करना। एम्पायर का मतलब साम्राज्य, मतलब राजा का जो राज्य है वो कितना दूर तक है, वो साम्राज्य कहलाता था। इन्वेड का मतलब आक्रमण करना। इन्वेडर मतलब आक्रमणकारी होता है, तो इन्वेड वर्ब है जिसका मतलब होता है आक्रमण करना। एम्पायर का मतलब साम्राज्य। अटेंड का मतलब प्राप्त किया। अटेन से अटेंड बना। एक्सटेंडेड का मतलब विस्तारित, मतलब कितना दूर तक विस्तार है इसका। अनेक्स्ट का मतलब चढ़ाई करना, किसी राज्य पे, किसी क्षेत्र पे। फार साइटेड का मतलब दूर दृष्टिकोण। तो यही था। उसके बाद है डिफीटेड का मतलब पराजित हुआ। डिफीट मतलब पराजित होना, तो डिफीटेड पराजित हुआ। अम्बेसडर का मतलब राजदूत, जो कि एक जगह से दूसरे जगह जाता था, रिप्रेजेंट करता था एक राज्य को या एक राजा को। डिस्क्राइब्ड का मतलब व्याख्या किया। रॉक एडिक्ट्स का मतलब चट्टान लेख, मतलब रॉक पर जब कुछ चीज़ें लिखी होती थी तो वो चट्टान लेख या रॉक एडिक्ट्स कहलाता था। डिक्लाइन का मतलब पतन, किसी भी राज्य का या राजा का पतन होना, डिक्लाइन होना। मेगालिथिक कल्चर, बड़े पत्थरों पर बनी संस्कृति। इसमें बड़े बड़े पत्थरों से वो मॉन्यूमेंट्स बनाए जाते थे या बड़े पत्थरों के साथ कुछ और पत्थर मिलाकर, तो ये जो कल्चर था उसे मेगालिथिक कल्चर बोलते हैं, जिसमें बड़े पत्थरों को अलग अलग टाइप के मॉन्यूमेंट्स या स्कल्पचर्स बनाने के लिए यूज किया जाता था। तो मेगालिथिक कल्चर, बड़े पत्थरों पर बनी संस्कृति। डिफीटेड का मतलब पराजित हुआ। एम्बेसडर का मतलब राजदूत। डिस्क्राइब्ड का मतलब व्याख्या किया। आर्कियोलॉजिस्ट, पुरातत्ववेदा को बोलते हैं, ये व्यक्ति होते हैं जो कि स्टडी करते हैं पुरातत्व विज्ञान का, आर्कियोलॉजी का। ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब प्रशासन। किंगडम का मतलब भी साम्राज्य होता है। एम्पायर का मतलब भी साम्राज्य होता है। डिवाइन पावर का मतलब होता है दैवीय शक्ति, मतलब जो शक्ति गॉड से रिलेटेड है। इनग्रेव्ड का मतलब खुदा हुआ, किसी भी, जैसे पत्थर पे अगर हम लोग खुदाई करते हैं तो उसे बोलते हैं इनग्रेव्ड। होरोस्कोप का मतलब होता है राशिफल या जन्म कुंडली। बहुत सारे लोग अपना होरोस्कोप चेक करते रहते हैं, तो होरोस्कोप का मतलब राशिफल। एनग्रेव्ड का मतलब खुदा हुआ। डिवाइन पावर मीन्स दैवीय शक्ति। किंगडम का मतलब साम्राज्य। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब प्रशासन, मतलब राज्य में या देश में किस तरीके से कानून व्यवस्था चलेगी और किस तरीके से सारे इंस्टीट्यूशंस काम करेंगे, वो सारा एडमिनिस्ट्रेशन का ही पार्ट होता है। एरा ऑफ हर्षा, मतलब हर्ष का युग। एरा का मतलब होता है युग। हर्ष एक राजा था, हर्षवर्धन, तो हर्ष का युग। डिसइंटीग्रेटेड का मतलब विघटित। बेनेवलेंट का मतलब होता है परोपकारी। बेनेवलेंट का मतलब परोपकारी। डिवोटी का मतलब भक्त। वर्शिप का मतलब पूजा करना। ट्रैवलर का मतलब पर्यटक, यात्री। बहुत सारे जो ट्रैवलर हैं जो अलग अलग फेज में इंडिया में हैं, उनके द्वारा जो लिखी गई है ट्रैवलॉग, मतलब उनके द्वारा जो यात्रा वृत्तांत लिखा गया, उससे भी हमें हिस्ट्री का पता चलता है। तो ट्रैवलर का मतलब होता है पर्यटक, यात्री। एरा ऑफ हर्षा मतलब हर्ष का युग। डिसइंटीग्रेटेड का मतलब विघटित। वेनेवलेंट का मतलब होता है परोपकारी। डिवोटी मीन्स वक्त। वर्शिप का मतलब पूजा करना। ट्रैवलर का मतलब होता है पर्यटक, यात्री। तो एरा वर्ड जहाँ भी है उसका मतलब समझना है युग। ठीक है। एरा ऑफ हर्षा मतलब हर्ष का युग। फिर एरा ऑफ मॉडर्नाइजेशन का मतलब आधुनिकता का युग, इस तरीके से। स्कॉलर का मतलब होता है विद्वान। रिलीजन का मतलब होता है धर्म। स्कॉलर मतलब वो व्यक्ति जो विद्वान है, ज्ञाता है। रिलीजन मीन्स धर्म। नॉन वायलेंस का मतलब होता है अहिंसा, मतलब हिंसा जहाँ पे नहीं हो, अहिंसा। जोरास्ट्रियनिज्म का मतलब होता है पारसी धर्म को मानने वाले लोग या पारसी धर्म। जुडाइज्म का मतलब होता है यहूदी धर्म। स्क्रिप्चर्स का मतलब होता है शास्त्र। ट्रेडिशन का मतलब होता है
परंपरा। स्क्रिप्चर्स जनरली वैसे शास्त्र होते हैं जो किसी पर्टिकुलर धर्म से रिलेटेड होते हैं, मतलब धर्म विशेष या धार्मिक ग्रंथ भी बोल सकते हैं स्क्रिप्चर्स को। ट्रेडिशन का मतलब परंपरा जो कई वर्षों से या बहुत समय से चली आ रही है, उसको जब हम फॉलो करते हैं उन चीज़ों को तो वो ट्रेडिशन कहलाती है। स्कॉलर का मतलब विद्वान। फाउंडर का मतलब संस्थापक, जिसने किसी चीज़ की स्थापना की वो फाउंडर कहलाता है। कोई राज्य की स्थापना या कोई वंश की स्थापना। एनलाइटनमेंट का मतलब होता है ज्ञान की प्राप्ति। डिजायर मीन्स इच्छा। पास्ट अवे का मतलब होगा खत्म हो गया या समाप्त हो गया या डेड हो गया। माइजरी का मतलब होता है दीनता। ये वो सिचुएशन होता है जिसमें आपके पास कुछ नहीं बचा है, आप दीन हैं, गरीब हैं। प्रीस्ट का मतलब उपदेश दिया। प्रीच मतलब उपदेश देना होता है, तो प्रीस्ट है पास्ट फॉर्म में है तो उपदेश दिया। पास्ट अवे खत्म हो गया। पास अवे का मतलब खत्म हो जाना, तो पास्ट अवे मीन्स खत्म हो गया। इनलाइटनमेंट का मतलब ज्ञान की प्राप्ति। जब जैसे लॉर्ड बुद्धा को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो वो इनलाइटनमेंट कहा जाएगा। तो यही था दोस्तों। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही कई वीडियोज क्लास 6 के साइंस और एसएसटी के अलग अलग सेगमेंट से रिलेटेड अपलोड किए जा चुके हैं, आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें। धन्यवाद दोस्तों।